याग, सिद्ध योग, ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। देव लेखनी का पाठ करें। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार के बिना चेतना संभव नहीं। 27 फरवरी 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा। आज का मानव किसी ऐसी छोटी बात में विश्वास नहीं करता जिससे कोई परिणाम न मिले। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने
इस युग के मानव को बहुत जागृत कर दिया है। मानव तत्काल परिणाम की मांग करता है। जीवन भर कोई परिणाम न देने वाली किसी भी आराधना को इस युग का मानव पूर्ण रूप से नकार चुका है। ऐसी स्थिति में सभी धर्मों के प्रचलित इस युग का मानव अब स्वीकार नहीं कर रहा है। यही कारण है कि संसार के युवा वर्ग ने सभी धर्मों के धर्म गुरुओं में विश्वास खो दिया है। चंद बुढ़े और अशिक्षित लोगों के सहारे सभी धर्म रेंगते हुए मरणासन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए भारी प्रचार और धन का सहारा लेना पड़ रहा है। इस प्रकार अंतिम सांस लेते हुए सभी धर्मों का पतन सन्निकट है। प्रकृति कभी किसी स्थान को रिक्त नहीं छोड़ती। जिस प्रकार बुढ़ा मनुष्य मरता है, उससे पहले बच्चा जवान होकर उसका स्थान लेने को तैयार हो जाता है। उसी प्रकार का बदलाव संसार की हर वस्तु में निरंतर हो रहा है। गति का नाम ही जीवन है। संसार की हर वस्तु निरंतर गतिशील है। सृजन की शक्ति युवा काल ही है। यह सिद्धांत संसार की हर वस्तु पर लागू होता है। शक्तिहीन वस्तु में सृजन की क्षमता समाप्त प्राय हो जाती है। ऐसी स्थिति में सभी धर्मों की मृत प्राय निरर्थक आराधना पद्धतियों का अंतिम समय है। प्रकृति निश्चित रूप से इस स्थान की पूर्ति के लिए निश्चित समय पर नई शक्ति को संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रकट करेगी। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट इशारा कर दिया है। उस परम सत्ता तक पहुंचकर उसका साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति करना संभव है। इस संबंध में जो पथ श्री अरविंद ने दिखाया है, उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। बहिर्मुखी आराधना से असंख्य जन्मों में भी उस परम सत्ता तक पहुंचना संभव नहीं है। मुझे भी इस प्रकार की अनुभूतियां सालों से हो रही हैं। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद तो मुझसे जुड़ने वाले लोगों को भी श्री अरविंद द्वारा वर्णित अनुभूतियां हो रही हैं। श्री अरविंद कहते हैं, ईश्वर यदि है तो उसके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनके साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई न कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों न हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखाए दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर रहा हूँ कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूँ। इस कार्य को श्री अरविंद क्यों करना चाहते थे, इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए न मोक्ष की आवश्यकता है, न अतिमानसिक सिद्धि की। यहाँ मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूँ, वह केवल इसीलिए कि पार्थिव पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और अगर वह पहले मेरे अंदर न हुआ तो औरों में भी न हो सकेगा। उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि जितने भी महान संत हुए हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। उस परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जीव मात्र के कल्याण के लिए खोजा। ऐसे ही परम हितैषी और दयालु संत सतगुरु संसार का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। वे अपने जीवन में इस बात की झलक तक नहीं दिखाने देते कि वे क्या कर रहे हैं। उस परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोज कर उसका साक्षात्कार करके उसी में लीन हो जाते हैं। संसार से विदा होने से पहले वे इस अपनी अर्जित परम शक्ति को किसी ऐसे उपयुक्त पात्र को सौंप कर जाते हैं, जो संसार के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सके। वह होता है सच्चा त्याग। अपने जीवन भर की कमाई को अनायास ही संसार की भलाई के लिए अर्पित करके चुपचाप चले जाते हैं। घमंड, प्रदर्शन, लालसा आदि कोई भी तामसिक वृत्ति उनके पास भी नहीं फटक सकती। ऐसी अहेतुकी कृपा से मिली दौलत ही मैं संसार में बांटने निकल पड़ा हूँ। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है।
मैं तो मात्र उस परम सत्ता का सेवक हूँ। मैं तो सेवा के बदले मजदूरी मात्र का अधिकारी हूँ। जो कुछ बांट रहा हूँ, उस धन पर मेरा रत्ती भर भी अधिकार नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी भाई साहब, आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी 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 जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गंगईनाथ सरकार की आहुति की कृपा से ये सेशन चलता है, जिसमें सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है, फिर 15 मिनट ध्यान किया जाता है या करवाया जाता है। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है, फिर 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं अपन सभी गुरु भाई बहन। और उसके बाद कोई भी गुरु भाई भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं अपनी वाणी में। और फिर उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन जिनको अनुभूति हुई है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, वो शेयर करते हैं। तो बड़ी सरल साधना अपने गुरु भगवान ने दी है। कुंडली शक्ति मां जागृत करने की विधि बड़ी सरलता से गुरु भगवान ने दी है कि 2 टाइम 15-15 मिनट ध्यान करना है। गुरु भगवान की दिव्य वाणी में मंत्र श्रवण करना है, उसको बोल के नहीं लेना है, ना ओठ हिले ना जीभ हिले। अपनी आवाज में किसी को नहीं बताना, गुरु भगवान की आवाज में मंत्र सुनाना है। और फिर दिन भर मानसिक जाप करना, उसका जितना बन पड़े, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते 10-15 बार दिन में याद कर लो। गुरु भगवान में ये साधना फल होती है। तो ये अनुभव भी किए हैं, मैंने खुद ने अनुभव किए हैं कि बड़ी दिव्य साधना है और बड़े जल्दी सफलता मिलती है। धीरे 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 जितना मंत्र जाप करते जाओ आप, मंत्र नाम एक चाबी है। गुरु भगवान ने बार बार कहा है कि वही शिष्य मुझे प्यारा प्रिय है जो अच्छा दबाकर मंत्र जाप करता है। बार बार उन्होंने बताया है। किसी भी प्रश्न उत्तर गुरु भगवान अपन देखते हैं, पंकज गुरु भाई ने कई बार गुरु भगवान जो लिख गए हैं वो पढ़े हैं, क्योंकि किसी भी गुरु भाई बहन के प्रश्न उत्तर रहते थे। स्वागत करता हूं गुरु भाई बहन कौन है आए मंच पे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बहन। स्वागत है गुरु बहन आपका। मैं अभी अपने ध्यान की अनुभूति साझा करना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ। गुरु भाई, मेरी क्या है 15 तारीख से तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने हाँ। क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया, अभी भी चल रहा है। लेकिन आज मेरे को ध्यान में जो जैसे ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार वाली जो चीज है ना, जैसे 15 मिनट का जब समय पूरा हो गया, उसके बाद भी मेरी आंखें बंद थी और मैं लेखनी भी सुन रही थी। उसके बाद मुझे प्रकाश दिखा। वो 1 मिनट तक वो जैसे एकदम अंधेरा हो जाता है, उसमें गोल प्रकाश वो घूमता रहा। फिर उसके बाद मेरी बॉडी में एक एक्सरसाइज हुई, बैठे-बैठे ही मेरा पेट एकदम अंदर चला गया, गर्दन से ऊपर जाके मुँह बड़ा सा खुला और अंदर में मुझे अपनी स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दी, उसका एक-एक रोम, एक-एक तंतु दिखाई दिया। ऐसी मुझे है ना ध्यान में अनुभूति हुई। ध्यान बड़ा अच्छा लगा, एकदम शांत और बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि ईश्वर अगर है तो वो मिलने का रास्ता जो हमारे गुरुदेव ने बताया है वो अंदर ही है, मनुष्य शरीर के अंदर ही है सब कुछ। हाँ गुरु बहन, सब अंदर है, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। गुरु भगवान ने बार बार इस चीज में बताया है और अपन अनुभव भी कर रहे हैं इस बात का। बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, उसका एक-एक तंतु ऐसे देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक-एक तंतु जैसे बाल होते हैं ना छोटे-छोटे, ऐसे पूरा दिखा बकायदा। तो यही मैं साझा करना चाह रही थी। जय गुरुदेव गुरु भाई। बड़ा अच्छा लगता है
जैसे गुरु भाई पढ़ रहे थे ना अभी, वही चीज हम जब देखते हैं कोई अपने अंदर में आज्ञा चक्र में ध्यान में, बहुत अच्छा लगता है। हाँ गुरु बहन, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी दिव्य अनुभूति है आपकी। जो मिलेगा सब अंदर मिलेगा। गुरु भगवान ने अपनी स्पीच के दौरान बताया भी है, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। और गुरु भगवान ने कहा है कि मैं कुछ नहीं देने लेने वाला, केवल तुमको रूबरू करवा दूंगा। अंदर गुरु बैठा है उससे, बाकी सब तुम्हारे अंदर पहले से सब है मौजूद। मैं किसी भी गुरु भाई बहन का और स्वागत करता हूँ जिनको अनुभूति हुई हो, या जो नए जुड़े हैं, अनुभूति नहीं भी हुई है तो कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई अनुभव, या कैसे जुड़ना हुआ गुरु भाई लोगों का या गुरु बहनों का, गुरु भगवान के बारे में आए मंच पे, स्वागत है उनका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये पंकज भैया कोई नहीं आ रहा है तो कोई अनुभूति पढ़ दो, या गुरु भगवान की दिव्य स्पीच भी लगा सकते हो। आज गुरु भगवान की स्पीच नहीं सुनाएंगे। स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी ममता गुरु बहन, जय गुरुदेव। आप कुछ कहना चाह रही हैं? माइक नहीं खुला हुआ है उनका, माइक खोलें गुरु बहन। ममता गुरु बहन माइक खोलें अपना। कैमरा बाहर खुला, माइक भी अनम्यूट करें गुरु बहन। दूसरे नंबर पे माइक का बटन है गुरु बहन, उसको टच करें तो माइक आपका खुल जाएगा। ममता गुरु बहन, माइक को ऑन कीजिए। कैमरे के पास वाला बटन माइक का है, उस पर क्लिक कीजिए और फिर आप बोलिए कुछ। चलिए, जब तक गुरु बहन आते हैं मैं गुरुदेव का स्पीच चला देता हूँ भाई साहब। हाँ जी, और हाँ कोई जी। गुरु भाई बहन यदि आना चाहे तो। हाँ हाँ, फिर स्पीच के दौरान कोई हाँ हैंड रेज करेगा तो अपन ले लेंगे उसको। जय जी गुरुदेव। जी। अगर आवाज नहीं आए या कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। मैं फोन पे हूँ इसलिए पता नहीं लग पाएगा मुझे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। वो तो एक क्षण का पैदा हुआ बच्चा है हमारे धर्म के सामने। जोर लगा लिया, नहीं रुका, यहां तक आ गया। अब जब लोगों ने कहा गुरुजी ये देश तो इतना गुलाम रहा है कि पश्चिम के विचार भी उधार लिए बैठा है, एक दफे न्यूयॉर्क से हाथ लगा के आ जाओ तो ये देश मान जाएगा। कई दिन मेरे नहीं जची, आखिर मेरे को भी फैसला करना पड़ा कि अब तो उनके बिना पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैज्ञानिक इस बात को सच्चाई से ले रहे हैं। अभी एक अमेरिका से आया था एक बाप अपने लड़के को कैंसर के पेशेंट को लेके, और 3 तारीख को यहां दीक्षा ली थी। उसने मेरा वेबसाइट देखा तो देखते ही उसको एक अंदर से बहुत तेज आवाज आई कि तेरा बेटा तो इसके पास जाएगा तो ठीक होगा, नहीं तो मरेगा। इमीडिएटली वो, उसको पता ही नहीं था वीजा कैसे लेते हैं, बेचारा ले ला के भगा यहां आया। कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। यहां मैंने कई केस दिखाए कीमोथेरेपी वाले, जिनको 15-15 महीने से साल से कीमोथेरेपी बंद है। तो उन्होंने कहा जी कीमोथेरेपी 6 वीक नहीं दे तो पेशेंट मर जाता है, ये हमारी साइंस कहती है। और मैंने कहा 6 वीक के अंदर अंदर दे तो
तो कहने का 6 साल जिएगा। और मैंने कहा कीमोथेरेपी देने के बाद में वो आदमी काम करेगा? कहने लगे जी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलेगा। तब मैं क्या उसको मार क्यों रहे हो? 6 वीक में जाने दो ना, परेशान क्यों कर रहे हो? जब उस लड़के ने रिजल्ट देखे तो उसने वहां जाके इनकार कर दिया, मैं तो कीमोथेरेपी नहीं लूंगा, मरने दो मेरे को आराम से। अब वो हलचल मच गई अमेरिका में। तो कई ब्लड कैंसर ठीक हो गए, एड्स तो पता नहीं हजारों ठीक हो गए। भारत सरकार ने नहीं सुना, मैंने वेस्ट के मीडिया को दे दिया, CNN को दी पूरी कॉपी, 400 आदमियों की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिपोर्ट रैनबैक्सी की। हल्ला मच गया, पूछा ये क्या हो गया, ये प्रैक्टिकेबल है तो क्या? मैंने कहा आपकी लेबोरेटरी क्या कह रही है? अब वो दिल्ली के आदमियों से इंक्वायरी की, उन्होंने कहा जी हमने तो आज 6 महीने हो गए दवाई छोड़े को, एड्स थी, ये रिपोर्ट है और अब ये रिपोर्ट है। अब उन्होंने कहा नहीं, पूरे देश में जो आदमी, एक केरला को छोड़ के पूरे देश के मेरे शिष्य हैं एड्स के, आपको ताज्जुब होगा। बॉम्बे में 1000 आदमी, पिछले सावन 2 थे, मैं दोनों महीने वहीं था, जुलाई अगस्त। तो अब उनको परेशानी है, कैंसर ठीक हुआ कोई नहीं बोला, गठिया बठिया सब शुरू से ठीक हो रहे, मगर जो ही एड्स ठीक हुआ चिल्ला गए, क्योंकि लूट रहे एड्स के नाम से और रोकना कोई नहीं चाहता, स्प्रेड नहीं करे। यहां तक तो सहमत है गवर्नमेंट भी, अगर खत्म हो गई तो फिर अवेयरनेस के लिए जो करोड़ों डॉलर आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। ये धन सत्ता पर बैठे लोलुप्त लोग लाखों आदमी को मरवा रहे हैं, समझ? और जिंदगी मक्खी निकल रहे हैं, सबको मालूम है, गोविंदाचार्य को मालूम है कि किस किस आदमी के एड्स ठीक हो, बाई नेम जानता है, मगर आज भी नहीं बोलता हूं। उनको राज चाहिए, और जिंदे राम मर रहे हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। तो ये सिद्ध योग ऐसा योग है जो आपके अंदर जो चेतन सत्ता बैठी है वो करवाती है। ये रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी करवा रहे, ये तो बाहर से कहते हैं ये आसन लगाओ के ऐसा योग करो के ऐसा मोड़ो के ऐसा मोड़ो। अब आदमी की जरूरत कैसे समझेगा वो कि इसको क्या जरूरत है? हर आदमी अपने अपने प्रारब्ध लेके आता है, तो जिसको जो चीज की जरूरत नहीं वही करवा देते हैं, वो फिट नहीं होता तब फिर मामला गड़बड़ होता है। और खास तौर से मैं जो उसको देख रहा हूं कि जो प्राणायाम करवाया जा रहा है ना, वो बहुत नुकसान पैदा करेगा। लंग्स के साथ छेड़छाड़ है, बहुत खतरनाक साबित होगी, आपको टाइम बताएगा क्या होगा, समझे? मगर ठीक है भैया, पूंजीपतियों का स्पॉन्सर किया हुआ है। मैं बताऊं, मुझे जानकारी है कि कौन पीछे से किसको स्पॉन्सर कर रहा है। बॉम्बे में मेरा प्रोग्राम था पिछले साल, तो सीआईडी वाले पीछे पड़ गए, पता लगाओ इसका स्पॉन्सर करने वाला कौन है। सीआईडी वाला आया, पता लगाया, कहा जी ये तो 2-4 आदमी नौकरी पेशा है, वही करवा रहे हैं, और जो एड से ठीक हो जाता है वो अपनी तरफ से करवा रहा है। तो ये इतना सीरियस मामला है, मगर इस देश की सरकारें नहीं दे रही। जब मैंने प्रचार शुरू कर दिया, मेरे शिष्यों, पिछले जन्मदिन की बात है, मैंने मेरे शिष्यों को कहा भाई सिद्ध योग के लिए अवेयरनेस फैलाओ दुनिया, हम भारत में, कि भाई अवेयरनेस तो बचने के लिए फैला रहे हैं, हम कह रहे हैं क्योरेबल है और सिद्ध योग से क्योर हो सकता है। अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी, सरकारें घबरा गई, बीकानेर मेरे खिलाफ FIR कर दी थाने में, नए शहर थाने में। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, हो मैंने बंद कर दिया प्रोग्राम, 5 महीने बंद रखा। पुलिस ने FIR दे दी कि झूठ है, FIR झूठ है, FIR झूठ है। अखबारों ने छाप दी मेरी फोटो सहित, संत सियाह के खिलाफ की हुई FIR झूठी साबित हो गई। मैंने सारा मैटर दे दिया पुलिस को, छापा मारने आए, मैंने कहा ये ले जाओ, ये जो चोरी कर रहा हूं, ये डाका डाल रहा हूं, ये देख लो। मैंने ऐलान किया था कि अगर गवर्नमेंट सहयोग करे नहीं, साल भर में एड्स भारत का खत्म हो सकता।
तो 5 महीने उन्होंने रुकवा दिया। तभी तो 5 महीने तो मेरे पास हाथ में है ना, क्या होता है देखते जाइए 5 महीने में। अब वेस्ट में आग लग चुकी है, वो सारे के सारे केस, वो फार्मासिस्ट जो आया था उसने कहा कि 100 डॉक्टर मेरे परिचित है, और मेरे लड़के जैसे 20 केस तो आज भी है कि कल मरो कोई आज मरो, वो सभी आने वाले हैं। भारत सरकार बोले नहीं बोले मुझे कोई चिंता नहीं है, मगर ये विकासवाद जो हमारा है ये मूर्त रूप ले रहा है, ये रुकेगा नहीं है। ये मानवीय व्यवस्था नहीं है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। आप महर्षि अरविंद का एक पहला स्पीच है जेल से निकलने के बाद, उत्तरपाड़ा स्पीच, तो उसको आप पढ़ोगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कृष्ण की इच्छा है कि ये धर्म विश्व धर्म हो। अभी पागीदार जी यहाँ आए थे, ये बॉम्बे के हैं। मैंने बॉम्बे में उनको कहा तो उन्होंने कहा गुरुजी ये धर्म तो इतना डूब चुका है कि इसको बचाने वाला भी डूबेगा। मैंने कहा ये स्थिति सही है। फिर मैंने उत्तरपाड़ा स्पीच दे दिया अरविंद का। तब उन्होंने कहा कि अब इस देश को, इस धर्म को कोई भी नहीं दबा सकता। तो कृष्ण की इच्छा है कि ये देश, ये धर्म विश्व धर्म हो, इसका प्रचार पूरे संसार में हो, इस ज्ञान का। उत्तरपाड़ा स्पीच में अरविंद ने कहा, अरविंद को कहा कृष्ण ने ध्यान की स्थिति में कि मैं इस देश का उत्थान कर रहा हूं, इसको ऊपर उठा रहा हूं, ताकि मेरी वाणी का संदेश पूरे संसार को ये देश फैलावे। तो अब ये विस्तार होगा, अब सिद्ध योग। मैं जो नाम बताता हूं जपड़े को, उस नाम जब से साधक की कुंडलिनी जाग जाती है, और कुंडलिनी जागते वो साधक का शरीर, प्राण, मन और अपनी बुद्धि और अपने कंट्रोल में कर लेती है, और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। साधक उसको रोक नहीं सकता। अब यहां आके लड़खड़ा गया विज्ञान, वो कहता है बिना प्रयास के। मैंने कहा आप रोकना चाहो तो नहीं रोक सको, आ जाओ मैदान में। तो इस प्रकार जो योग हो रहा है उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो रहे हैं, चाहे साइंस ने उसको इनक्योरेबल कह दिया। वही योग होगा जिसकी आपको जरूरत है। वो तो बिना जरूरत के करवा रहे हैं बाहर वाले को। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो तो कुंडलिनी योग करवाएगी। कुंडलिनी जागृत होते ही वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेगी, और पहले आपका आसन बदलेगा। आपको किस आसन में बैठना है, उसके बाद में बंद लगेंगे। 3 बंद लगते हैं। मैंने कई दफे कहा है कि हमारा धर्म पूर्ण साइंटिफिक धर्म है, विज्ञान वाले जवाब क्यों नहीं देते। आपने देखा है रॉकेट जाते ऊपर तो नीचे स्पार्क होता है एनर्जी का, उससे ऊपर उठते हैं। और कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में 3.5 आंटे लगा के सो रही है। वो जब जागृत हो जाएगी तो ऊपर कैसे उठे। साइंटिफिक ढंग से उसको कोई नीचे से पुश करेगा, धक्का देगा तो ऊपर उठेगी। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हर एक वायु का अलग अलग शरीर में काम होता है। प्राणवायु हम सांस लेते हैं। अपान वायु जो है नाभि से नीचे के डिस्चार्ज है, उसको फेंकता है, नीचे फेंकता है। और कुंडली या रीढ़ के आखिरी हिस्से में जब तक वो अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडलिनी ऊपर नहीं उठेगी। तब फिर वो कुंडलिनी आपके 3 बंद लगाती है। पहला बंद लगेगा आपका मूलाधार में। अब अपान वायु ऊपर नहीं जा सकेगा, वायु का काम होता चलना। तब फिर ऊपर उठेगा, उसके सारे कुंडलिनी ऊपर उठेगी। ये सारा अपना आप होगा, ऑटोमेटिकली होगा, आप नहीं करोगे। आप तो यहां गुरु को देखो और जो नाम बताया उसको जपते रहो। समझे? बाकी सारा कार्यक्रम जो है अंदर वाला करेगा। जो ही नाभि से ऊपर आई कुंडली तो दूसरा बंद लग जाएगा, उड़ियान बंद। आप चाहे कितने ही मोटे हो, रीढ़ की हड्डी की तरफ खिंच जाएगी आपकी नाभि, चिपक जाएगी रीढ़ की हड्डी। फिर योग होता रहेगा।
ये कंठ का गड्ढा है, इससे ऊपर निकलते तीसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। इसके बाद में जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बाकी बच गया, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तब प्राणायाम होता है। प्राणायाम आखिरी क्रिया है, ये लोग पहले करवा रहे, बहुत खतरा है ये। तो इस प्रकार प्राणायाम जब पूर्ण हो जाएगा तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर निकल जाएगी, आदमी समाधिस्थ हो जाएगा। मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। समाधि लगे बिना आप प्रकृति का रहस्य नहीं मालूम कर सकते। अगर गोडे में दर्द है तो ध्यान इधर जाएगा, समाधि लगेगी नहीं। तो ये योग है, त्रिविधि ताप शांत करता है। भारतीय योग जो है साधक के त्रिविधि ताप शांत करता है। इस संबंध में गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। ये योग जो है ना, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज, इससे बाहर कोई रोग ही नहीं है, इसलिए ठीक कर रहा है। ये कोई मिराकल नहीं हो रहा है, ये कोई करिश्मा नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। ये आदमी में विकास ड्यू था शुरू हो गया, समझे? ये विकास ड्यू था शुरू हो गया। मगर अब आज धार्मिक जगत में कथा ही सुनाई जा रही है। पूरे विश्व के धर्मों की एक स्थिति है, एक हमारी नहीं है। तो ये सभी धर्मों की एक स्थिति है, सभी हम गुणगान कर रहे हैं पीछे का। हम राम कृष्ण के कर रहे हैं, नहीं तो सतयुग में चला जाए, ईसा के कर रहे हैं, मूसा के कर रहे हैं, मोहम्मद के कर रहे हैं, महावीर के कर रहे हैं, बुद्ध के कर रहे हैं। जो बीत चुका उसका वो इतिहास को पढ़ के सुना रहे हैं। इस जन्म की बात तो आपका मालूम है, आप कहां से आए और किस किस स्टेज से गुजर रहे हो, मगर जा कहां रहे हो जानते हो क्या? कोई नहीं जानता कहां जा रहे हो। केवल हमारा योग दर्शन जो ये कहता है कहां जा रहे हो, मौत से साक्षात्कार करवा देते। समझे? पातन ऋषि ने एक जगह कहा है, तीसरा चैप्टर है विभूति पात, उसमें 2 सूत्र 33 और 36। उसमें कहा है साधक को जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस ज्ञान का नाम है प्रातिभ ज्ञान, तो उसे 6 सिद्धियां होती है। उसमें पहली सिद्धि है ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। मैंने नासा को लिखा है कि जब फ्यूचर को देखेगा तो भूकंप भी तो दिखेगा, वो रोका नहीं जा सकता, ये बात सत्य है। मगर जानकारी हो जाए तो जरूर हानि तो कम होगी। मगर ये क्योंकि ये ज्ञान वैदिक दर्शन दे रहा है, इसलिए परेशानी है सब। ये हिंदू दर्शन की व्याख्या है, इसलिए परेशान है सब। मगर अब सत्य कभी छुपा है। एड्स और कैंसर से बचना होगा, यहां आएंगे लाखों वेस्ट के लोग और आपके आंखों के सामने आ जाएंगे। समय नहीं है दूर, वो तो स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग खत्म। अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है, मानसिक तनाव से होती है। अब मेडिकल साइंस के पास उस टेंशन को खत्म करने के लिए एक नशा है, नशे की दवाई। वो नशा जब तक चढ़ा रहता है दवाई का, तो स्नायु मंडल जो है सुस्त हो जाता है, फिर वो कष्ट थोड़ा कम महसूस होता है। उतरते ही वैसा का वैसा, वो टेंशन वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा। हम भी ये मानते हैं कि नशा प्रॉपर इलाज है मेंटल टेंशन का, मगर वो नशा राम के नाम का होना चाहिए। ये मैटर का नहीं होना चाहिए, स्पिरिट का होना चाहिए वो नशा। तो मैंने उनको पश्चिम वालों को कहा कि भैया बात दिक्कत एक यही है कि जय गुरुदेव। कोई साधक या गुरु भाई बहन कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है।
नहीं तो हम स्पीच को कंटिन्यू करेंगे। जय गुरुदेव। फिर भी कोई बात हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करेंगे तो फिर हम स्पीच रोक के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव। तुमने मैटर को ऐसा टाइट पकड़ रहा है कि स्पिरिट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हो, और हमने तो स्पिरिट को पकड़ा मगर मैटर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए रगड़ा है। तो मैटर प्लस स्पिरिट, फिर कोई रोग नहीं रहेगा। बाहर की दवाई लो और अंदर वाले डॉक्टर से दोस्ती कर लो जो आपके अंदर बैठा है, दोनों मिल जाएंगे, फिर कोई रोग साझा नहीं रहेगा। और मैंने लाखों आदमियों को ये मूर्त रूप से चेतन करके प्रूव कर दिया कि ये सत्य है। सत्य कभी लुका नहीं है। जितना विरोध होता है तेजी से बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नदी के अंदर अगर कोई रुकावट आ जाती है, घास फूस कचरे की, पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसका वेग 10 गुना ज्यादा हो जाता है। तो इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हैं मेरे रास्ते में, जो रुकावट डाल रहे हैं, वो भ्रम में है। ये रुकने वाली चीज नहीं है। ये धन से नहीं चल रही है, धर्म चल रहा है। धर्म चल रहा है। धर्म अपने आप में एक पूर्ण सत्ता है। राम को माया संचालित नहीं कर सकती। कि एक विज्ञान है, हमारा विज्ञान है, मूर्त रूप ले रहा है। मैं पहले कहता था कि ये दर्शन विश्व दर्शन होगा तो यहाँ के लोग ज्यादा परेशान थे, वेस्ट के इतने नहीं थे, जो यहाँ के थे। मैं नहीं बताना चाहता कौन था, समझे। तो सभी ईश्वरवादी धर्म जो है ना, उनकी एक भविष्यवाणी है। ईश्वरवादी की बात कर रहा हूं, कम्युनिस्टों की या निरीश्वरवादियों की नहीं कह रहा हूं। वो मान के चल रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी है कि वो कहते हैं एक क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार इस संसार में पैदा होगा। क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, वो कैसा होगा? तब कहते हैं क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आदमी क्या स्थिति होगी? तो कहते हैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। ये वैदिक मनोविज्ञान है। हमारा सबसे पुराना है ऋग्वेद। उसमें जब मनुष्य शरीर की बात की गई है तो कहा ये 7 प्रकार के सेल से बना है, उसके अंदर आत्मा है। फिर वो अलग अलग सेल्स की बात करते हैं। तो पहले मैटर से शुरू करते हैं, अन्न से। ये शरीर बना, उसमें पहले अन्न, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली। पश्चिम ने विज्ञानमय कोश को खूब चेतन विकसित कर लिया, मगर शांति क्यों नहीं हुई? समस्याओं का मानव के अंत क्यों नहीं हुआ? तो मैंने उनको कहा है कि जब तक आदमी के ऊपर के 3 कोश, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, वो तीनों चेतन नहीं होंगे, इस प्रकार 7 चेतन होंगे तो मानव की समस्याओं का अंत हो जाएगा, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, सतचित आनंद। समझे? तो आनंदमय कोश तक तो हमारे कई ऋषि पहुंचे। याज्ञवल्क्य पहुंच गया था आनंद तक। याज्ञवल्क्य आनंद तक तो पहुंच गया था, मगर सत्य और चित्त अभी अनटच्ड है। अब इसे 7 चेतन हो रहे। 7 चेतन होते मनुष्य अपने असली फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं कहता हूं ये ह्यूमन बॉडी डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी। विज्ञान वाले कहते हैं ये मारेगा, क्या कर रहा है? मगर एड खत्म हो गया, बोलते नहीं। कैंसर खत्म हो गया। तो मैं कहता हूं अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर दोनों मिला के काम करो भाई, तो ये नशा आएगा राम का। मानसिक तनाव खत्म, उससे रिलेटेड सारे रोग खत्म। अब वो डॉक्टर कहते हैं जी ठीक है, नशे तो खत्म हो गए। अब 20 साल से खा रहा है, 7-8 दिन में बंद, कोई तकलीफ नहीं। और सब डॉक्टर जानते हैं कितनों का छूटा। अब वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी वो आफ्टर इफेक्ट्स कहां गया? इतने साल से जो जहर खा रहा है, उस खाए का आफ्टर इफेक्ट्स कहां गया? मैंने उनको कहा ये आफ्टर इफेक्ट्स मेरे के समझ में नहीं आता, ये गलत है। अगर आफ्टर इफेक्ट्स होता तो मैंने जो नाम बताया उससे कहां गया आफ्टर इफेक्ट्स? मैंने कहा वो डिमांड है उसकी। उनको मैंने कहा मान लो मैं अफीम खाता हूं,
सुबह खाया, नशा आ गया, फिर काम करने लग गया, शाम को वो नशा तो उतर गया। वो अंदर जो वृत्ति प्रधान है वो मांगती है, ला मेरी खुराक दे, अब नहीं दोगे तो परेशानी आ जाएगी। आपकी टेस्ट में वृत्ति क्या है, तत्व क्या है, वो समझ में नहीं आता। इतने सूक्ष्म तत्व है वृत्ति और तत्व कि आपकी टेस्ट में नहीं आते, इसलिए आप उसको आफ्टर इफेक्ट्स बोल देते हो। आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, वो डिमांड है आदमी की। आप डिमांड खत्म नहीं कर सकते, मेरा ये चैलेंज है। और दुनिया नशे से मुक्त हो नहीं सकती। नहीं तो आओ मैदान में बात करो ना, ये लाखों आदमी क्यों छूट गया। तो इस तरह वृत्ति बदल जाती है। त्रिगुणमयी माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जो वृत्ति प्रधान होती है वो मांगती है, वो खाना पीना देना पड़ता है। गीता में साफ कहा 17वें अध्याय में 3 श्लोक 8, 9, 10 किसको क्या पसंद है। और 10वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें कहा कि ये वृत्ति बदल सकती है। हमारा योग दर्शन कहता है। और पातंजलि ऋषि ने भी कहा ये परिवर्तन 5 कारणों से आता है। आखिरी चैप्टर है केवल्यपात, आखिरी चैप्टर है योग दर्शन का। उसमें ऋषि ने कहा कि ये परिवर्तन आदमी में 5 कारणों से आता है। पहला कारण पूर्व जन्म से संस्कार लेकर आया वो, फिर जप, तप, योग, और 5वां कारण औषधि। पातंजलि ऋषि ने औषधि से भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया है। आपने सुना होगा कायाकल्प तक करते थे हमारे ऋषि। कायाकल्प का मतलब बुढ़ापा आने ही नहीं देते थे, उम्र तो होती नहीं, उसमें हेराफेरी नहीं होगी, मगर रोग शोक से भुगते। तो आज तो हम पश्चिम का दिया हुआ जहर खा रहे हैं भाई। एक आपके यहाँ गेंदड़ी के राजपुरोहित है जसवंत सिंह जी, मिशिगन में रहते हैं अमेरिका में। वो मेरे कहते हैं गुरुजी आजकल अमेरिकन जो है वो साइकोलॉजिस्टों के पास ज्यादा जाते हैं, हम डॉक्टरों के बन सकते, क्योंकि वो अपनी दवाई से घबराने लगे खाते हुए। अल्टरनेटिव थेरेपी पे जा रहे हैं सारे, और हमको जहर खिला रहे। एड्स ठीक कईयों को मैं नहीं बोला, मगर जो बिल गेट्स साहब आए ना इस देश में, खैरात देने आए, भीख देने आए, हमने भीख ले ली। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा बिल, पूरे विश्व को मैंने मीडिया को मैसेज दिया है, इन राइटिंग दस्तखत करके भेजा है, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया दोनों को, पूरे संसार के न्यूज एजेंसी को भेजा है। मैंने कहा बिल गेट्स साहब, अगर आप अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट की एक चिट्ठी भी आते कि हमने तो डॉलर की ताकत से एड्स खत्म कर दिया, अब आपकी मदद कर, तो एक्सेप्ट करते। अपनी मक्की तो डाले पहले, नहीं तो दिया 10-20 लाख जो है यहाँ फिर ठीक करूंगा, मगर रुपए के सामने डॉलर को झुकना पड़ेगा। अब वो ठाकर है, अब चाकर बनने में बड़ी परेशानी हो रही है, और एड्स ठीक करानी तो आना ही पड़ेगा, कैंसर ठीक कराना तो आना। वो आया फार्मासिस्ट अभी अमेरिका से अपने बेटे को लेके, उसने मेरे को कहा गुरुजी अमेरिका में 70% फैमिलीज के कैंसर है, एक मेंबर का कैंसर है, 70 फैमिली। मैंने कहा तो बहुत बुरी हालत है, आप तो विज्ञान में सबसे उन्नत हो। मेरे कारण क्या भाई? उन्होंने कई कारण गिनाए, जो मेरे समझ में आया वो ये कि वो डिब्बा बंद खाना खाते। कोई घर में औरत नहीं बनाती खाना, वो पैकेट सीधे बाजार से। अब वो सड़ नहीं जाए इसलिए उसमें एसिड डालते। वो एसिड फिर अंदर जाएगा शरीर में तो जलाएगा, और क्या करेगा। उस कारण से कैंसर हो रहा है उनको। उसने मैटर के अलावा स्पिरिट्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। मैंने कहा तुमने भयंकर भूल की है। स्पिरिट प्लस मैटर, फिर कोई रोग का साधन नहीं है, मगर इसमें जय गुरुदेव। बहुत अच्छी गुरुदेव की स्पीच हमने सुनी। गुरुदेव ने कैंसर का कारण भी बताया कि डिब्बा बंद खानों में जो प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, एसिड होता है, उससे अधिकतर अमेरिका में कैंसर आ रहा है। चलिए अब सेशन का समय हो गया है। मैं हिंगू जी अंकल से निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और आज का सेशन गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो
और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय बड़ी जय मदद से जय बोलो हो। कल की अवतार जय की श्री जय राम हो। गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।